Yes, sir. Okay. Hello everyone. Hello, sir. Welcome all for today's session. This is science. This session is for the science subject. And we are studying just now in chapter number 2. That is the nutrition animals. ये तो है. This chapter already we have learned till the digestive system in human, and today we have to study about the digestion in grass eating animals. So till here अभी तक आपके इस चैप्टर में जितना भी कुछ पढ़ाया गया, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, किसी को कोई डाउट तो, No, sir. किसी को अगर No, डाउट sir. है, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो अभी लाइव सेशन में भी डायरेक्टली पूछ सकते हैं. अदरवाइज अगर आपको बाद में समझ में आ रहा है, जैसे कई सारे हो सकते हैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो बेटा आप व्हाट्सएप पे आप लिख करके या रिकॉर्डिंग करके भी भेज देंगे, देन आई वुड बी रिप्लाइंग यू इन द सेम. और मैं आपको पर्टिकुलर पैराग्राफ का वीडियो का लिंक भेज दूंगा, सो दैट यू कैन स्टडी, यू कैन रिवाइज दैट पर्टिकुलर टॉपिक. और अगर उसके बावजूद भी अगर कोई डाउट रह जाता है, देन डायरेक्टली यू कैन कॉल मी, और उसके बाद वो सारे डाउट्स मैं आपसे क्लियर करने की कोशिश करूंगा. ओके. Yes, sir. तो आज के सेशन को शुरू करते हैं. आज की क्लास में हम लोग डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स को पढ़ेंगे. Nutrition, not digestion in animal, nutrition in animal. The chapter name is the nutrition in animal. The nutrition way of taking food, different ways of Yes, sir. taking food already we have studied. Also we have studied about the digestion in humans. स्टारफिश के बारे में भी जाना था, और Yes, sir. टीथ एंड उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ और उनके फिलहाल Well, वर्क या उनके फंक्शंस के बारे में भी जाना था. टंग और डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स और उसके फंक्शन के भी बारे में जाना था. yes, sir. डीके भी कंप्लीट कर चुके हैं. आपका डिफरेंट कंपार्टमेंट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस के अंतर्गत हम लोगों ने इसोफेगस, स्टमक, बकल कैविटीज, स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्जर्वेशन कैसे होता है हमारे फूड का, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए कैसे आपका रेक्टम या एनस से होते हुए जो बाहर. पूरा बाहर हो जाते हैं, यहाँ तक हम लोगों ने जाना. Yes, sir. यहाँ तक पूरा पढ़ चुके थे. Yes, sir. स्टडिंग अबाउट द डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल. Animal. बेटा हम लोग तो गांव में रहते हैं, हम लोगों ने तो फिलहाल Yes. बहुत अच्छी तरीके से देखा होगा. अगर किसी ने ना ध्यान दिया हो तो कभी ध्यान देना, इस सेशन के बाद ही जाके ध्यान देना. आसपास मिल ही जाएंगे कोई ना कोई गाय, कोई ऐसा जानवर मिल जाएगा जो घास खाते हो. आई होप कि सभी ये एक्सेसिबल है हम लोगों के लिए, इजीली मिल जाएंगे ना, दिख जाएंगे. Yes, sir. आप उसको देखेंगे तो आपको लगता होगा कि जब वो अपना चारा खाते हैं, जो भी हम लोगों ने चारा दिया वो खाते हैं, खाते ही है, कोई बाकी नहीं मुंह चलता है. लेकिन जब वो चारा नहीं खाते रहते तब भी उनका मुंह चलता रहता है. Yes, sir. मैंने ना ध्यान दिया हो तो इसको जरूर देखना, ऐसा क्यों होता है. कभी मन में आया तो नहीं, लेकिन आज पढ़ने के बाद तो आ गया होगा कि कभी इसके पहले भी Yes, sir. आया था. No, sir. अभिषेक के मन में नहीं आया था, बाकी लोग बोल नहीं रहे हैं. और भी किसी के मन में आया था ऐसा क्वेश्चन? ये रहते हैं, किसी के मन में नहीं आया, किसी के मन में नहीं आया था. चलिए ठीक है. तो होता क्या है, वही इनका डाइजेशन, मतलब जो भी चारा खाती हैं उसको पचाने के लिए बराबर मतलब अपना मुंह चलाती हैं. कैसे करती हैं, वही सारी चीजें क्यों करती हैं, वो सारी चीजें हम इस पैराग्राफ के अंतर्गत पढ़ेंगे. ठीक है. Yes, sir. तो मैं Yes, sir. ध्यान दीजिएगा. मैं आप लोगों में सभी से पूछूंगा, खुशी मतलब तान्या यानी आकृति, अनुराग उपाध्याय, बेटा सभी लोग ध्यान से पढ़ना, तैयार भी रहना. प्राची बेटा अगर आपके यहाँ आवाज ना आ रही हो, अगर ज्यादा शोर शराबा ना हो रहा हो, तो अपना माइक ऑन ही रखें जिससे बोल सके, कुछ पूछ सके. तो शुरू करते हैं बेटा पैराग्राफ. Have you observed Yes, sir. cows, buffaloes and other grass eating animals chewing continuously even when they are not eating? वही बात आपने ऑब्जर्व किया है क्या, कभी आपने ध्यान दिया है
कि जो गाय होती है या भैंस होती है या ऐसे एनिमल्स जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं जो घास खाते हैं, वो चबाने वाली प्रक्रिया यानी अपना मुंह कंटेन उसको चलाते रहते हैं। इवन वेन, वो भी ऐसे समय पे व्हेन दे आर नॉट ईटिंग, जब वो नहीं खा रहे होते हैं कुछ, तब भी चलाते रहते हैं। क्या कभी आप लोगों ने ऑब्जर्व किया है? आप लोगों ने बताया ही है, हाँ ऑब्जर्व किया है। जिन्होंने नहीं ऑब्जर्व किया होगा वो जरूर देख लेंगे एक बार, आपके मन के डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। एक्चुअली, एक्चुअली मीन्स वास्तव में, वास्तव वास्तव में में। होता क्या है, दे क्विकली swallow the grass and store it in a part of the stomach called rumen। होता क्या है, जैसे ही हम चारा देते हैं, वो उस चारे को क्विकली मतलब बिना चबाए वो डायरेक्टली वो निगल जाती हैं, और निगल करके अपने स्टमक, मतलब स्टमक का एक पार्ट है, एक हिस्सा है जिसको रूमेन के नाम से जाना जाता है, उस रूमेन में स्टोर कर लेती हैं। ठीक है। जो भी आपने चारा डाला वो डायरेक्टली वो सॉलो कर जाएंगी यानी निगल जाएंगी, और वो अपने स्टमक में, स्टमक के उनके कई सारे पार्ट हैं, तो रूमेन नाम नाम का भाग है, उस रूमेन में यानी स्टमक ही कह सकते हैं आप, वो अपने स्टमक यानी स्टमक इनका 4 पार्ट में डिवाइड है फिलहाल। ठीक है। तो जो एक पार्ट है रूमेन, रूमेन में ये उसको स्टोर कर लेती हैं। स्टोर करने के बाद क्या होता है, वेयर द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड, वेयर द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड, इस रूमेन के अंदर जो फूड है पार्शियली डाइजेस्टेड होता है। हम लोगों में क्या होता था, हम लोग भोजन मुंह में डालते थे तो हमारा दांतों की सहायता से हम कहने गए भोजन को डाइजेस्ट करने की प्रक्रिया तो शुरू कर देते थे, उसके सिंपलर फॉर्म में चेंज करते थे सलाइवा मिक्स होने के बाद। यस सर। वो पार्शियली डाइजेस्टेड हो जाता था एक तरीके से। डाइजेशन तो पार्शियली मीन्स क्या होता है, सभी को पता है? किसको पता है पार्शियली मीन्स? यस सर। पता है क्यों मैन? बेटा पार्शियली मीन्स, आकृति मैं पूछ भी लूंगा, अच्छा कोई बात नहीं, मैं बता दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। पार्शियली मीन्स होता अंशतः यानी थोड़ा सा। अगर होता है कि कंप्लीटली मतलब पूरा, पार्शियली मतलब पूरा नहीं, थोड़ा पार्ट। आधा। अभी मैंने बोला कि होमवर्क आपको कंप्लीट करना है, तो पूरा होमवर्क आपने सारा कंप्लीट कर लिया या पार्शियल रूप में कंप्लीट किया? पार्शियल मतलब आधा अधूरा आपने किया, यानी अंशतः जो थोड़ा बहुत उनका डाइजेशन, जो थोड़ा बहुत बचे हुए जो भोजन है वो कहाँ पे से होते हैं? इनके रूमेन में। पेन में। ठीक है। और एंड इज कॉल्ड कड। और जो ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होते हैं ये क्या कहलाते हैं? कड कहलाते कड। हैं। ठीक है। तो यहां तक समझ में आया बेटा? एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, आपका होता क्या है, एक्चुअली दे क्विकली swallow the grass and store it in a part of the stomach called rumen। अगर पूछे रूमेन क्या है, रूमेन वो है जब कोई ग्रास ईटिंग एनिमल्स भोजन को डायरेक्टली निगल जाती है, उसके स्टमक के एक पार्ट में, एक जगह में ही, मतलब ये भोजन, निगला हुआ भोजन स्टोर हो जाता है। वो कहाँ पे स्टोर होता है? ये रूमेन में स्टोर होता है। तो जहाँ पे स्टोर होता है उसे रूमेन कहते हैं। रूमेन नाम के, रूमेन एक स्टमक, ग्रास ईटिंग एनिमल्स का ग्रास ईटिंग एनिमल्स स्टमक का एक पार्ट है। रूमेन क्या है? ग्रास ईटिंग एनिमल्स के स्टमक का एक पार्ट है, जहाँ पे ये ग्रास ईटिंग एनिमल जो भोजन निकल जाते हैं तो वहां पे वो भोजन स्टोर होता है। रूमेन समझ में आ गया बेटा? यस सर। रूमेन में जो भोजन जाता है वो थोड़ा पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है, और इस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को क्या कहते हैं? कड। कड। इतना समझ में आया? यस सर। बट लेटर बाद में क्या होता है? द कड रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्स एंड द एनिमल्स च्यू इट। उसके बाद क्या होता है, जो कड है यानी जो कड क्या है, जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है जो उसके रूमेन में स्टोर है, वो रूमेन से जो कड है वो उसके मुंह में दोबारा थोड़ी थोड़ी मात्रा में आती रहती है, और फिर जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स है उसको च्यू करके चबाते हैं, यानी उनके रूमेन से वो जो अधपक मतलब रूमेन से जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है वो वापस उनके मुंह में आता है थोड़ी थोड़ी मात्रा में, उनको चबाते रहते हैं। और चबाने के बाद बेटा फिर वो निगलते हैं, चबाने के बाद फिर निगलते हैं। आपकी बुक में नहीं है बट मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये आपका रूमेन है, यहाँ पे फिगर आप देख रहे हैं ना? यस सर। जब ये डायरेक्टली पहली बार खाएंगे, घास खाएंगे ना, तो ये घास पूरा चलाएगा डायरेक्टली सीधा रूमेन में। ठीक है।
रूमेन में जहाँ पे थोड़ा सा उसको मतलब कुछ डाइजेस्ट होगा, मतलब पार्शियली डाइजेशन होगा यहाँ पे, और फिर क्या कहलाएगा इस रूमेन के अंदर, जो यहाँ पे तो घास कहला रही है, लेकिन जब ये रूमेन में पहुंच जाएगी तब क्या ये कहलाएगी, घास का नाम क्या बदल जाएगा? कर्ड। 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 तो ये कड, अब कड क्या होता है, कड थोड़ी देर बाद फिर से जाता है मुंह के पास, थोड़ी थोड़ी मात्रा में जाते हैं, उसको च्यू करते हैं यानी चबाते हैं। चबाने के बाद ये फिर निकलते हैं और फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए एक यहाँ पे कैकुम नाम का एक मतलब एक पार्ट है स्टमक का, आपके इस बुक में एक्सप्लेन नहीं किया गया है, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जाकर के इनका पूरी तरह से मतलब पूरी तरह से डाइजेशन होता है। फिर उसके बाद जो दोबारा ये रूमेन में नहीं जाता, जब दोबारा चबाते हैं, चबाने के बाद दोबारा रूमेन में नहीं जाता, दोबारा ये स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए यहाँ पे चला जाता है, ये जिसको बोलते हैं CAECUM, इसको कैकम भी बोल सकते हैं, कैकम भी बोल सकते हैं, वट एवर द वे यू कैन मेमोराइज यू कैन लर्न। तो यहाँ पे जाता है और यहाँ पे ग्रासी ईटिंग एनिमल्स में एक मतलब बहुत ही मतलब जो ग्रास में होता क्या है, उसमें सेलुलोज नाम की जो होती है वो प्रचुर मात्रा में होती है, तो उसको हर कोई नहीं पचा सकता। अभी आपके आगे के पैराग्राफ में है, मैं इसको बताने के बाद फिर इसको बताता हूँ, ज्यादा समझ में आएगा आप लोग को, पहले मैं पैराग्राफ पढ़ा लेता हूँ। तो यहाँ तक समझ में आया बेटा? यस सर। लेटर क्या होता है? द कट रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लैम्प्स एंड द एनिमल च्यू इट। कट क्या होता है? ग्रास ईटिंग एनिमल के मुंह में वापस आता है, दोबारा रिटर्न होता है, तो वहां पे इसको च्यू करते हैं। च्यू करने के बाद क्या होता है? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन। यानी रूमेन से, जो आपका रूमेन से जब भोजन, रूमेन से कट को ग्रास ईटिंग एनिमल के मुंह में दोबारा आने की प्रक्रिया और उसको चबाने की मतलब च्यू करने की प्रक्रिया ही एक तरीके से रूमिनेशन कहलाती है। और जो भी एनिमल्स, जो भी ऑर्गेनिज्म इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, दे आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। दैट मींस कि हमारे काऊ या बफेलो रूमिनेंट्स की श्रेणी में आते हैं। रूमिनेंट्स, ये रूमिनेंट्स होते कौन है? अगर ऐसा पूछ लिया जाए, रूमिनेंट्स वो होते हैं जो अपने भोजन को मतलब पहले तो निगल जाते हैं, जो यानी कड़ में बदल जाता है, और फिर कड़ को वो दोबारा अपने मुंह में लाते हैं और उसको चबाते हैं। कड़ को वो दोबारा अपने मुंह में ला करके चबाते हैं, और इस प्रोसेस को भी क्या कहलाते हैं? इस प्रोसेस को रूमिनेशन कहलाते हैं, और रूमिनेशन फॉलो करने वाले एनिमल्स को रूमिनेंट्स कहते हैं। इतना समझा ले जाएंगे बेटा? यस सर। अनुभव आप समझा ले जाएंगे अगर आपसे पूछा जाए रूमिनेंट्स क्या होता है? यस सर। प्राची बेटा आप? आदर्श के यहाँ पे नेटवर्क प्रॉपर नहीं है मुझे लग रहा है बेटा। एयरटेल में पूछ करा लीजिए, कई बार बोला गया। उधर अभिषेक का अच्छा नेटवर्क चल रहा है। उत्कर्ष के यहाँ पे भी प्रॉपर। उत्कर्ष बेटा सुनाई पड़ रहा है? इतना समझ पाएंगे क्या होता है रूमिनेंट्स, क्या होता है बता पाएंगे उत्कर्ष या आदर्श? अनुराग बताइए रूमिनेंट्स क्या होता है? माइक मुंह के पास लगा के बोलिएगा बेटा। आवाज नहीं आ रही है आपकी, आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। आपने सही से लगाया नहीं है अपने फोन में, डायरेक्टली आप फिर से जैक लगा के दोबारा लगा लीजिए, नहीं आ रहा है। चलिए खुशी बेटा आप समझा सकती हो। आकृति एक बार आप कोशिश करिए। एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। रूमिनेंट्स क्या होता है? अच्छा मुझे ग्रास ईटिंग एनिमल्स के बारे में ही समझा दीजिए, क्या होता है, क्या प्रोसेस क्या है, मैंने क्या पढ़ाया है यही बता दीजिए। ग्रास ईटिंग, आप ये इस तरह हुंकारी मत भराया करो, स्टोरी नहीं सुनाया जा रहा है। मैं आपको बोला, आपको समझ में आया, आप उसका आंसर दीजिए। आपकी ये आदत तो हर बार है, जब कोई पूछा जाए तो सर ये, हाँ वही। ग्रास ईटिंग हिंदी में समझाइए। खुशी बेटा आप बताइए, ध्यान से पढ़िए आप, और इसकी प्रैक्टिस किया करिए।
आप किताब उठा करके कम से कम अगर आप देखोगी और स्वयं सोचोगी तो क्या मतलब हुआ ना, तभी जाके प्रैक्टिस बनेगी, नहीं ऐसे रह जाओगी। कुछ भी पूछा जाए तो आपको ध्यान तुरंत नहीं रहता है, इसकी प्रैक्टिस करना पड़ता है, ऐसा नहीं है स्टेमिना बढ़ती है। इसी बेटा आप भी बताइए। ग्रास ईटिंग एनिमल के का जो अभी तक जो फूड कैसे वो मतलब अंदर कैसे लेते हैं, उस प्रोसेस को बताइए, समझाइए। खुशी बेटा एक बार प्रयास करो, कोई बात नहीं, एक बार गलत सही होगा, बहुत ज्यादा होगा मैं बोल दूंगा आपको भी इसी तरीके से, बात खत्म, यही तो होगा। आप और आकृति बिल्कुल भी नहीं बोलती है, ऐसे में कैसे चलेगा। आप केवल वही बात है कि अगर आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये कब तक चलेगा। चलो 6 है, 7th हो गया, 7th के बाद 8th, 7th 8th 2 साल और 2 साल बाद क्या होगा, 2 साल बाद आपका लिसनिंग एक्टिविटीज के लिए रिकॉर्डिंग जाती है जी को, मतलब बोर्ड एग्जामिनेशन से आदत तक सुधार है तो नहीं सही होगा। चलिए कौन बताएगा, शो मी योर हैंड, अभी तक के प्रोसेस को कौन समझाएगा। केवल अनुभव का अभी तक हाथ दिखा और कोई भी नहीं समझा पाएगा। अनुभव आप ही बताइए। Sir, the grass-eating animal partially digested the food in the part of stomach called the rumen, and then the food is called the cud, and sometime after the food again come at the mouth, then the grass-eating animal chew it. हाँ, आपने शुरुआत जो किया थोड़ा सा वहां पे आपको करना पड़ेगा। अनुराग आप भी बताइए, एक बार कोशिश करिए, आवाज आने लगी कि नहीं आपकी। अनुराग The grass-eating animals eat parsley and it comes in their mouth as cud and इतना ध्यान दीजिए बस। चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ। आप सीधा जो ग्रास ईटिंग एनिमल होते हैं वो सबसे पहले भोजन को चबाते नहीं है, वो डायरेक्टली वो भोजन को निगल जाते हैं। वो कहाँ पे जाके स्टोर होता है, कहाँ पे स्टोर होता है, stomach. स्टमक में नहीं, पार्ट ऑफ द स्टमक, दैट इज पार्ट ऑफ द स्टमक, रूमेन में जाके सेव होता है। कहाँ पे सेव होता है, रूमेन। अब रूमेन में जब वो भोजन जो निगल जाते हैं वो हल्का सा डाइजेस्ट हो जाता है, यानी पार्शियली डाइजेस्ट हो जाते हैं, अंशतः मतलब पाचन उनका हो जाता है थोड़ा बहुत। तो वो जो भी चारा खाए हैं वो किस मतलब भोजन को क्या कहने लगते हैं, कड कहलाने लगता है वो भोजन। और ये कड क्या है, उनके मुंह में वापस आता है थोड़ा थोड़ा करके, और इसको चबाते हैं। और इस कड का मुंह में आना और इसको चबाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, रूमिनेशन कहलाती है। और जो इस प्रोसेस को, जो इस प्रक्रिया को फॉलो करते हैं वो रूमिनेंट्स कहलाते हैं। समझ में आया? Yes sir. चलिए ठीक है। द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज। होता क्या है, द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। घास में क्या होता है, सेलुलोज नाम की मतलब एक कंपोनेंट जो है, जो सेलुलोज नाम का कंपोनेंट होता है, वो बहुत ही प्रचुर मात्रा में होती है। प्रचुर मतलब ज्यादा मात्रा में होती है, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट्स का टाइप ही है, प्रकार ही है। सेलुलोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार ही है, और यह घास में बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। इन रूमिनेंट्स मतलब, रूमिनेंट्स अगर बोलेंगे तो क्या इसका मतलब होगा, रूमिनेंट्स मतलब ग्रास ईटिंग एनिमल। ग्रास ईटिंग एनिमल्स ही तो ये ऐसा करते हैं, ये प्रोसेस फॉलो करते हैं। रूमिनेशन, रूमेन उन्हीं के अंदर तो होता है कि हम लोग के बीच में हम लोग भी रूमिनेंट्स कहलाएंगे, क्यों बेटा? तो इन रूमिनेंट्स मतलब जो ये ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, लाइक कैटल, डियर एटसेट्रा, यानी चाहे गाय भैंस के अलावा आपका डियर हो गया, कैटल हो गया, या फिर आप जो भी घास मतलब घास खाने वाले एनिमल्स हैं, किसी को भी ले लेंगे, उसमें क्या होता है, एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमेन, उनके रूमेन में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। Yes sir. उनके बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, विच इज हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज, यानी उनके स्टमक के अंदर एक बैक्टीरिया मतलब प्रेजेंट होता है, जो कि इस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में काफी हेल्प करते हैं।
इतना समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Many animals including humans cannot digest cellulose. कई सारे एनिमल्स, अब जैसे लायन ही हो गया, एनिमल में तो वो भी तो आएगा। Yes. आप अगर बात करेंगे मंकीज, मंकी भी तो एक तरीके से एनिमल है। तो कई सारे एनिमल, मंकी, लायन जैसे, मतलब कई सारे एनिमल के साथ साथ में ह्यूमन बीइंग भी जो सेलुलोज है वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते। इस सेलुलोज नामक जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट ऑफ फूड है, इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। ये कौन डाइजेस्ट कर सकता है, कौन बताएगा? ये डाइजेस्ट कौन कर सकता है? ग्रास ईटिंग एनिमल्स यानी रूमिनेंट्स, चाहे ग्रास ईटिंग एनिमल बोलिए या रूमिनेंट्स बोलिए, रूमिनेंट्स इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। कैसे डाइजेस्ट कर सकते हैं? क्योंकि जो रूमिनेंट्स होते हैं इनके स्टमक में कुछ बैक्टीरिया, ऐसी बैक्टीरिया प्रेजेंट रहती है जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकती है। इतना समझ में आया? Yes, sir. चलिए अब यहाँ पे आगे पढ़िए। एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, यानी जैसे घोड़ा हो गया, रैबिट हो गया, और भी इसी तरीके से, यानी एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, रैबिट्स एटसेट्रा हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड कैक्युम बिटवीन द ईसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। इस तरह के ग्रास ईटिंग एनिमल जैसे आपके हॉर्सेस हो गए या रैबिट हो गए या फिर काऊ हो गए या बफेलो हो गए, यानी जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं या बोले रूमिनेंट्स जो होते हैं, इनके रूमिनेंट्स होते हैं, इनमें लार्ज, इस सैक में क्या होता है? थैला होता है, लार्ज सैक, यानी बहुत बड़ा थैला के रूप के स्ट्रक्चर का एक कैक्युम नाम का एक मतलब पार्ट होता है, मतलब ऑर्गन होता है। इसके बीच Yes, sir. स्मॉल इंटेस्टाइन और इसोफेगस के बीच में। फिलहाल बेटा ये स्मॉल इंटेस्टाइन और इसोफेगस में ना हो करके यहाँ पे है, देखिए कहाँ पे है ये, आप इसको देख लीजिए। लेकिन यहाँ पे आपका इसोफेगस ये है ना, Yes, sir. रूमेन ये है, यहाँ पे लिखा है। Yes, sir. स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे दिख रहा है, ये है। Yes, sir. ये पूरा पार्ट, सारे पार्ट आपका स्टमक है। स्टमक को 4 पार्ट में डिवाइड किया, एक रूमेन हो गया, एक स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, एक आपका कैक्टम हो गया, ठीक है, इधर लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, इधर इसोफेगस हो गया। हाँ, ये लार्ज इंटेस्टाइन हो गया इधर। तो ये सारे पार्ट्स को फिलहाल क्या कहते हैं? तो इसमें क्या होता है, जो एक कैक्टम है कहाँ पे ये है और ये कहाँ पे है? इसोफेगस नहीं, ये आपका रूमेन एक तरीके से आपका स्टमक के पास में ही रहता है, स्टमक में ही रहता है, ये भी एक पार्ट ही है, ठीक है। तो जब ये कड को खा के निगलते हैं तो ये कैक्टम में ही जाता है, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा है कि ऐसे एनिमल जैसे ग्रास ईटिंग एनिमल होते हैं, इनके इसोफेगस, आपके बुक के अकॉर्डिंगली तो यही लिखा है कि आपके इसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में क्या रहता है? कैक्टम रहता है। कहाँ पे पढ़ रहे थे हम लोग? एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, रैबिट्स एटसेट्रा हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड कैक्टम बिटवीन द इसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी हॉर्सेस, रैबिट जैसे एनिमल्स में बहुत बड़े थैले के संरचना की तरह दिखने वाला एक कैक्टम नाम की चीज रहती है, जो कि इसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में रहती है आपके बुक के हिसाब से। लेकिन एक्चुअल में ये इसोफेगस आप फिलहाल बुक में दिया है, एनसीईआरटी की बुक है, तो हमें यही फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन जो दिख रहा है वो ये है यहाँ पे, ये फिलहाल स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में शायद होता है, ओके। तो एक बार किसी और कहीं और भी इसको मैं कंफर्म करके आपको नेक्स्ट सेशन में फाइनल कर दूंगा। किसी और टीचर से मैं बात भी कर लूंगा जो हमसे सीनियर है, उसको मैं एक बार देखूंगा कि ये एनसीईआरटी की बुक में फिलहाल कभी गलती नहीं होती, कभी मिसप्रिंट भी नहीं होता। फिलहाल इसको एक बार और कंफर्म कर लूंगा। The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in the human. यहाँ पे सेलुलोज नाम का जो आपका ये फूड मतलब कंपोनेंट है, ये यहाँ पे डाइजेस्ट हो जाता है उस बैक्टीरिया, मतलब क्योंकि कुछ बैक्टीरिया जो है इसी कैक्टम में ही प्रेजेंट होते हैं। जिस बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं ना, वो कैक्टम में ही उपलब्ध मतलब मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और ये कैक्टम नाम के मतलब जो बैक्टीरियाज हैं, जो हम दोबारा जब ये च्यू करके जब ये भोजन निकलते हैं जाके कैक्टम में जाता है, और यहाँ पे इस जो बैक्टीरिया जो है इस फूड को जो यहाँ पे दोबारा निकलते हैं उसको डाइजेस्ट करने में काफी हेल्प करते हैं, ठीक है। और
विच इज नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन, जो कि ये जो बैक्टीरिया है, जिस बैक्टीरिया की बात हो रही है जो कि हेल्प करते हैं सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में, ये ह्यूमन बीइंग में प्रेजेंट नहीं होता है। इतना समझ में आया? Yes, sir. क्या कुछ ही आपको भी समझ में आ रहा है? चलो ठीक है। आकृति बेटा आपको भी समझ में आ रहा है? चलिए, वेरी गुड। सो फार यू हैव लर्नड अबाउट एनिमल्स। मतलब इस तरीके से यहाँ पे मतलब ग्रास ईटिंग एनिमल के बारे में यही इतना दिया हुआ है, तो इतना समझ में आया। अगर ग्रास ईटिंग एनिमल, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल के बारे में कोई पूछे कि ग्रास ईटिंग एनिमल में डाइजेशन कैसे होता है, मैं एक बार बताता हूँ फिर से। Yes, sir. पहले ये डायरेक्टली भोजन खाते नहीं, चबाते नहीं, डायरेक्टली ये निगल जाते हैं। निगलते हैं तो Yes, कहाँ पे sir. जाता है? Rumen. रूमेन में ये पार्शियली थोड़ा सा डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो ये भोजन को जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है रूमेन के अंदर, उनको वो क्या कहलाते हैं? कड। वो कड। और जब ये कड है, कड को दोबारा मतलब धीमे धीमे वो अपने माउथ में, मतलब जो ग्रास ईटिंग एनिमल है, एनिमल के मुंह में जाने लगता है, जिसको चबा चबा के फिर से वो इंटर लेते हैं। वो फिर दोबारा इंटर लेते हैं। वो कहाँ पे जाता है? कैकम। ठीक है, आपका स्टमक में जाते हैं। मतलब वो स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए कैकम में जाते हैं। यहाँ पे जो बैक्टीरिया की बात किया गया, जो कि सेलुलोज। सेलुलोज क्या होता है? कोई बताएगा सेलुलोज क्या है? किसको आता है? शो मी है। Bacteria. सेलुलोज आपका बैक्टीरिया को कहते हैं। सेलुलोज क्या होता है बेटा? कौन बताएगा? तुम्हें अभिषेक और मुस्कान नहीं है क्या? तो बड़ा ताजुब है, नेटवर्क नहीं होगा उनके यहाँ पे। कोई बात नहीं। होता क्या है बेटा, कोई बताएगा कि ये सेलुलोज क्या होता है? प्राची आप बताइए। क्या वो बेटा? अनुराग आप बताइए। Sir, cellulose is a type of carbohydrate. यस, इट इज ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये कहाँ पे पाई जाती है? इसमें प्रचुर मात्रा में, इसमें ज्यादा पाई जाती है। Sir, green घास grass. ग्रास में क्या होता है? सेलुलोज नाम का मतलब सेलुलोज टाइप का कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। मतलब कंपोनेंट ऑफ फूड है एक, ठीक है, वो पाया जाता है, जिसको हर कोई पचा नहीं सकता, हर कोई डाइजेस्ट नहीं कर सकता। कौन डाइजेस्ट कर सकता है? ग्रास ईटिंग एनिमल, बिकॉज Grass eating animals. ग्रास ईटिंग एनिमल के स्टमक में कैकम नाम का पार्ट होता है, जहाँ पे कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में काफी हेल्प करते हैं। और यह बैक्टीरिया ह्यूमन या कई सारे अदर एनिमल में नहीं पाया जाता है। इतना समझ में आ गया? Yes, sir. बेटा Yes, बस sir. यही इतना है आपका इस पैराग्राफ में। यह है कि सो फॉर यू हैव लर्नड अबाउट एनिमल्स व्हिच प्रोसेसेस द डाइजेस्टिव सिस्टम। इस तरीके से आपने कुछ एनिमल्स के बारे में पढ़ लिया जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम को करते हैं, यानी परफॉर्म करते हैं। बट देयर आर मेनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म व्हिच डू नॉट हैव ए माउथ। बट बहुत सारे ऐसे भी जीवाणु होते हैं, बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीव होते हैं, जिनमें मुंह नहीं पाया जाता। हमारी आपकी तरह, एनिमल्स की तरह मुंह नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। which do not having mouth and digestive system, मुंह नहीं पाया जाता। तो मुंह नहीं पाया जाता, इसका मतलब वो डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं पाया जाता। देन हाउ डू यू दे एक्वायर द डाइजेस्ट फूड। तो ऐसे एनिमल को भोजन कैसे प्राप्त होता है और कैसे उसको पचाते हैं? क्वेश्चन आता है। हमारे आपके एनिमल्स में मुंह पाया जाता है, वो भोजन को डाइजेस्ट भी करते हैं, लेकिन कई सारे ऑर्गेनिज्म, कई सारे जीव ऐसे भी हैं जिनमें मुंह ही नहीं पाया जाता, मुंह होते ही नहीं है, और मुंह नहीं होते हैं और उनके डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं पाए जाते। तो वो भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? क्योंकि आपने ये तो पढ़ा है कि हर जीव के लिए, हर ऑर्गेनिज्म के लिए फूड इज नेसेसिटी। फूड जो है, भोजन है, वो जरूरत है। मतलब बिना फूड के कोई भी जीव रह नहीं सकता। तो ऐसे जीव फिर भोजन कैसे प्राप्त करते हैं और उस भोजन को कैसे डाइजेशन होता है? इन द सेक्शन बिलो, यानी इस सेक्शन में फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा, इन द सेक्शन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक। यानी जो अब नीचे दिया हुआ सेक्शन है,
फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा, इस सेक्शन में आप इस तरीके के जीव में इस तरह के जीव भोजन कैसे प्राप्त करते हैं और इसमें डाइजेशन कैसे होता है, इसका एक और इंटरेस्टिंग तरीका, अब एक और इंटरेस्टिंग मतलब फैक्ट आप जानेंगे, अब जो कि एक और तरीका है फूड इनटेक करने का, यानी भोजन अपने मुंह में प्राप्त करने का, भोजन का अंतर्ग्रहण का एक और प्रक्रिया है, एक और इंटरेस्टिंग वे है, एक और तरीका है, इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में अमीबा के बारे में। तो अभी डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल सभी को कंफर्म हो गया? यस सर। बेटा साइंस बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप लोग पढ़े रखेंगे तो इसके क्वेश्चंस जहां पे आते हैं कभी भी ऑब्जेक्टिव या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में तो लोग तुक्का नहीं मार पाते, ना ही उनके जो पढ़ा नहीं है वो बिल्कुल नहीं कर पाते, क्योंकि वो कहीं से रिलेट भी नहीं कर पाते जल्दी। इस वजह से आप क्लास में जो पढ़ाई करें, बाद में रिकॉर्डेड वीडियो जो अपलोड किए जाते हैं उसको एक बार जरूर देख लिया करें, जिससे आपको रिवाइज हो जाए। आपका जब एक बार आप बिना मन से एक बार आपने यहाँ पे सुना, तो एक बार जब आप दोबारा अकेले में शांत मन से जब आप उसका मनन करते हैं या उसको दोबारा रिकॉल करते हैं तो वो बहुत अच्छी तरह से मेमोराइज हो जाता है। और एक बार आप स्वयं ही वीडियो वगैरह ना बंद करें, रात को या कभी भी आपको 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद यही सोच लिया करें सर ने क्या क्या पढ़ाया, क्या क्या समझाया, तो वो स्वयं सोचें, एक स्टेप बाय स्टेप सोचिए क्या होता है। भोजन जाता है, फिर वो निकल के कहाँ पे जाता है, रूमेन में जाता है, रूमेन में क्या होता है, कट बन जाता है, कट क्या होता है, फिर दोबारा माउथ में आता है, माउथ से क्या होता है, फिर वो जाता है कहाँ पे जाता है, कैटकम में जाता है, कैटकम में क्या होता है, वहां पे कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, उस भोजन को मतलब जो सेलुलोज होती है उसको पचा जाते हैं, क्योंकि और अगर एनिमल में नहीं पाया जाता है। ऐसे आप स्टेप बाय स्टेप मेमोराइज किया करिए, आपको लर्न हो जाएगा, यही एग्जाम में आपको ऐसे ही लिखना होता है। इतना समझ में आया बेटा? आवाज नहीं आई, खुशी ने माइक बंद किया है, उन्होंने बोला लेकिन फिलहाल आवाज इसीलिए नहीं आई। इतना समझ में आया बेटा? यस सर। स्टेप बाय स्टेप आप लोग भी मेमोराइज किया करिए। मौसम बहुत गड़बड़ है, नेटवर्क को लेकर के मुश्किलें आ रही हैं कई लोगों के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। आज का सेशन बस इतना ही। द नेक्स्ट सेशन वी वुड बी स्टडिंग अबाउट द फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा के में अमीबा भोजन कैसे प्राप्त करते हैं और उनका डाइजेशन कैसे होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल किसी को कुछ कोई पूछना है, किसी को कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकता है। नेक्स्ट सेशन में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ये लास्ट टॉपिक होगा, और उसके बाद हम एक्सरसाइज फिर डिस्कस करेंगे, 1-2 दिन एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद टेस्ट होगा। तो आप लोग मेमोराइज करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। जिनके पास बुक्स पढ़िएगा, जिनके पास बुक्स नहीं है वो बुक्स जल्दी से ले लीजिए, नहीं तो फिर कब तक आप मोबाइल से पढ़ते रहेंगे। मोबाइल से लाइव क्लास भी ले रहे हैं, पढ़ाई दे रहे हैं, भी पढ़ रहे हैं, लगातार मोबाइल देखने से आंखों पे भी फर्क पड़ने लगेगा। मोबाइल बहुत कम यूज करिए, जो भी यूज करें। अब आप लोग का जब क्लासेस इस कोविड-19 की वजह से जब आपको मोबाइल से ही पढ़ना है तो अपना समय मोबाइल, अपना जो भी समय है तो मोबाइल पे वो आप पढ़ने में ही यूज किया करें, लाइव क्लास के लिए ही बचा के रखें। यानी कि पहले से आप लगातार मोबाइल चला रहे हो, नुकसान होने लगे। किसी को कुछ पूछना तो नहीं बेटा? उत्कर्ष, खुशी, अनुभव, आकृति, प्राची, क्या वो बेटा? प्राची, वर्ड मीनिंग इस चैप्टर का नहीं दिया गया क्या? नो सर। रुक जाइए, मैं देख लेता हूँ अभी रेडी है या नहीं, मैं एक बार देख लेता हूँ। नंबर 2 का बेटा अभी रेडी नहीं है फिलहाल, जैसे ही मौका मिलेगा, क्योंकि 12 बजे से 4 बजे तक यही सब होता रहता है। मैंने बताया कि अभी क्या चल रहा है, अभी इसके बाद हमारा 3 बजे से क्लास 7 का टेस्ट होने वाला है। अभी कई सारे टीचर्स स्कूल नहीं आ रहे हैं, हो सकता है